तो 22 लैंग्वेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें ये 22 लैंग्वेजेस हमें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ इतनी सी बात नहीं, 2024 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें लैंग्वेजेस की अमेंडमेंट्स बताई गई थी कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी अमेंडमेंट के साथ आई है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस नजर आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपको लैंग्वेजेस बेस्ड क्वेश्चन भी नजर आएंगे, प्रीवियस ईयर में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी नजर आएंगे। तो ऑल इन ऑल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। छोटा सा टॉपिक है, एक बार याद कर लोगे तो समझ लेना कि अपनी पॉकेट में आप एक क्वेश्चन डाल के लेके जा रहे हो। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान से सुने। हमारा फोकस किस चीज पे होगा? हमारा फोकस होगा ये पहले तो ये 22 की 22 लैंग्वेजेस हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजेस, इनमें एडिशंस कैसे हुए, कौन सी अमेंडमेंट के साथ एडिशन हुई, और एडिशन जो हुई वो कौन सी लैंग्वेज की एडिशन हुई है, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी लैंग्वेजेस को एक्सक्लूड किया गया है, जो आपको लगेगा यार ये तो होनी चाहिए थी, ये है नहीं, उसको एक्सक्लूड किया गया है, वो भी बात करेंगे। तो ऐसे ही हम बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी गाइस बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। तो सी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 14 थी, टोटल 14 लैंग्वेजेस थी सबसे पहले, बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। तो बाकी की जो लैंग्वेजेस ऐड की गई, 8 लैंग्वेजेस जो ऐड की गई हैं, वो कोई ना कोई अमेंडमेंट के साथ ही आई हैं। वो अमेंडमेंट हम देख लेते हैं। कौन सी है जी? दे आर असमीज, दे बंगाली, द बोडो, द डोगरी, दे आर गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। एनीवेज, तो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस भी हमें देखने को मिल रही है कि रिकॉग्नाइज है। अदरवाइज हमें नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस भी देखने को मिल रही है, हमें साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस भी देखने को मिल रही है, हमें वेस्ट इंडिया की लैंग्वेजेस भी देखने को मिल रही है। सो सारी लैंग्वेजेस, असमीज नॉर्थ ईस्ट में, बंगाली लैंग्वेज वेस्ट बंगाल की बात हम कर रहे हैं, बोडो अगेन नॉर्थ ईस्ट में बोली जा रही है, बोडो लैंड का भी आपने मुद्दा सुना होगा। देन डोगरी लैंग्वेज जम्मू रीजन की बोली जाती है, वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। देन गुजराती, अगेन गुजरात में बोले जाने वाली गुजराती लैंग्वेज। देन हिंदी, हिंदी हार्टलैंड में बोली जाती है, अदरवाइज पॉपुलर लैंग्वेज ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो। कन्नड़ा वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, अगेन रिगार्डलेस, इसको कोई आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कश्मीरी भी सेम, कश्मीरी रीजन में ही बोली जा रही है। देन कोंकणी लैंग्वेज, अब ये कोंकणी लैंग्वेज जो बोली जा रही है वेस्टर्न कोस्ट पे बोली जा रही है, नियर द गोवा, तो गोवा कोस्ट में कोंकणी लैंग्वेज। देन मैथिली, मैथिली लैंग्वेज जो है इट इज स्पोकन इन बिहार रीजन, तो बिहार रीजन के पास ये लैंग्वेज बोली जाती है, बिहार झारखंड के पास आप इस लैंग्वेज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देन मलयालम, वी नो वेरी वेल, केरला में मलयालम लैंग्वेज। मणिपुरी अगेन नॉर्थ ईस्ट में। देन मराठी महाराष्ट्र में। नेपाल, अच्छा मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा, अगर आप मैप बना के फिर लैंग्वेजेस तैयार करें तो आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो मेक अ मैप, मैप में एरो डाल के लिखते जाइए कि यहां पर ये लैंग्वेज है, यहां ये लैंग्वेज है, फिर ऐसे लर्न हो जाएंगे लैंग्वेजेस। देन नेपाली इज ऑल्सो, तो आपको लगेगा नेपाली क्यों है कि भाई नेपाल इंडिया की तो नहीं है, बट स्टिल पीपल ऑफ इंडिया दे आर वेरी मच फेमिलियर विद द लैंग्वेज एंड दे स्पीक दिस लैंग्वेज, सो नेपाली लैंग्वेज। देन ओडिया, ओडिशा, पंजाब भी, अगेन पंजाब में संस्कृत। देन संथली लैंग्वेज, अब ये संथली लैंग्वेज जो है ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड वाले रीजन में बोले जाने वाली लैंग्वेज है। देन सिंधी, गुजरात सिंध रीजन में बोले जाने वाली लैंग्वेज। तमिल, तमिलनाडु। तेलुगु आपको अच्छे से पता है, तेलंगाना एंड इवन आंध्र प्रदेश में भी ये लैंग्वेज बोली जाती है। एंड देन उर्दू लैंग्वेज। तो यहां पर हमें क्या चीज देखने को मिली? हमें देखने को मिली कि इंग्लिश कहीं भी नहीं थी। फिर हमें देखने को मिला राजस्थानी लैंग्वेज कहीं भी नहीं थी। फिर हमें देखने को मिला हरियाणवी लैंग्वेज, कहीं भी ये रिकॉग्नाइज नहीं है। तो 3 लैंग्वेजेस का ख्याल रखिएगा। इन एडिशन टू इट हिंदी यस, उर्दू यस, नेपाली यस। जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कश्मीरी एंड डोगरी भी। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कौन सी अमेंडमेंट के साथ कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो सिंधी ओरिजिनली नहीं थी। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड, अमेंडमेंट के बिना। तब आपको उसके नाम भी पता होने चाहिए, आपको अमेंडमेंट के साथ भी आ सकता है, दोनों चीजें। तो सिंधी वाज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो सिंधी हमने देखा 21st अमेंडमेंट एक्ट, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। एंड उसके अलावा बोडो,
डोगरी, मैथिली एंड संथली वर एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. I hope it is pretty much clear to you. So Odia was renamed as Odia by 96th Amendment Act of 2011. So Odia was renamed Odia by 96th Amendment. So ये amendment आपको पता होनी चाहिए. 21st Amendment, 71st Amendment, 92nd Amendment, and then 96th Constitutional Amendment. So guys, I hope it is pretty much clear to you. ये कुछ important aspects थे which I thought of sharing with you, a short video. लेकिन क्वेश्चन आपका प्रिपेयर करते ये वीडियो. थैंक यू वेरी मच.